परमात्मा पुत्र है, पुत्रवान बनो। परमात्मा क्या है? अनुभूति है, और परिस्थिति के अनुरूप अनुभूति का निर्माण होता है। जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति से संबंधित अनुभूतियां होती हैं। अखंडता की अनुभूति में परिस्थिति का खुद हम निर्माण करते हैं, शून्य का अवलोकन करते हैं, आकाश की गणना करते हैं, अखंडता की अनुभूति होती है। और यह हमारे प्रयास से होता है। वह आकाश जो हमारे अचेतन में बैठा हुआ है, शून्य, उसका अवलोकन करते हैं। उसको प्रकट करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। चेतन में शून्य का अवलोकन करके हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करते हैं, ईश्वरत्व की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। उसी तरह व्यक्ति है, हर व्यक्ति में वीर्य है। वीर्य का विशेष संयोग बन जाना पुत्र प्राप्ति का साधन बनता है। उस पुत्र को पालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसका परवरिश करना पड़ता है, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती है, और तब वह बच्चा बड़ा होकर करके नवयुवक बनता है। उसी तरह जिस तरह से पुत्र का निर्माण करते हैं, उसी तरह परमात्मा है, आकाश रूप हमें विद्यमान है। आकाश का अवलोकन करना है, आकाश को चेतना में सुरक्षा प्रदान करना है। परिस्थितियां हमें परिस्थिति के अनुकूल सोचने के लिए बाध्य कर रहा है, और हमारा प्रयास है कि उस भिन्न परिस्थिति में बंधने के बजाय शून्य का अवलोकन करें, शून्य का अवलोकन करें। और वह शून्य की मात्रा बढ़ने से अखंडता की अनुभूति होती है, और आकाश ईश्वरत्व का अनुभूति कराता है। आकाश में हम प्राण डालते हैं, अपनत्व का आकर्षण से भर देते हैं, उसे सबसे बड़े धन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसे सबसे बड़े पद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसे जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, संकल्पों में बैठा लेते हैं, उसी का विचार करते हैं, उसी को भोगते हैं। सर्वश्रेष्ठ संबंध बनता है ईश्वरत्व की ओर, ईश्वर से, तब जाकर के अखंडता की अनुभूति होती है। यह अखंडता की अनुभूति बिरले को हो पाता है, क्योंकि परिस्थिति अपने से बांध लेती है। हम प्रयास करते हैं 2 क्षण और 4 क्षण परिस्थिति से बंधते हैं, शून्य का ही अवलोकन करते हैं, और अखंडता की अनुभूति नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रधान विषय के रूप में शून्य हमारे मस्तिष्क में नहीं बैठ पाता है, और हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति विषय से एक क्षण में हम बांध जाते हैं। उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, उस अव्यक्त विषय के बारे में हमारा मस्तिष्क गणना कर रहा है। ईश्वर अनुभूति है, अखंडता की अनुभूति में जब ईश्वरत्व आता है, तब हम उसके गुण और अवगुण को समझ पाते हैं। हम जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो जो ईश्वर है, अखंडता की अनुभूति है, वह बड़े दिनों के बाद प्रकट हो पाता है। बच्चा तो पैदा होता है और हम परवरिश करते चले जाते हैं। बच्चा प्रत्यक्ष होता है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर की जो अनुभूति है, जो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, जिसे ईश्वर कहते हैं, वह तो बड़े दिनों के बाद, जब व्यक्त विषय की तुलना में अव्यक्त की मात्रा हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाती है,
प्राण हमारा व्यक्त की तुलना में अव्यक्त के प्रधानता के साथ ग्रहण करने लगता है, उस समय प्रकट होता है। एक पुत्र में और एक ईश्वर में समानता यही है कि दोनों की परवरिश करनी पड़ती है। असमानता यही है कि एक प्रकट रहता और हम उसकी परवरिश कर सकते हैं, और एक अप्रकट रहता है, इसलिए लंबे समय के बाद वह समझ में आता है कि हमने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, उस अनुभूति को ग्रहण कर लिया जो अखंडता की अनुभूति कराता। सर्वोच्च अनुभूति ईश्वर की अनुभूति है, सर्वोच्च उपलब्धि ईश्वर की अनुभूति है, सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर का ज्ञान। तो हमें पुत्र के रूप में ईश्वर को ग्रहण करना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसे साधना का प्रधान विषय बनाना चाहिए, और इस तरह से शिव को सफलतम उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं।